गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुशांत ब्लॉग्स। तो इस ब्लॉग में आपको सुशांत तो थोड़ा देर से मिलेंगे, तो ये ब्लॉग आज हम ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल हम लोग नहीं स्टार्ट कर पाए ब्लॉग संडे को, क्योंकि सैटरडे संडे दोनों दिन ब्लॉग नहीं बनाए, क्योंकि थोड़ा सा कुछ टेंशन हो गया था। घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से फ़ोन आ गया था, तो बस थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया था। इसकी वजह से हम लोग ब्लॉग नहीं किए। बट आज है मंडे और आज बस मेरा मन हुआ कि आज ब्लॉग कंटिन्यू करें, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया सैटरडे के दिन थोड़ा सा बस इधर उधर व्यस्त थे। और मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, इस वाले रैक पे बिछाने के लिए हमें पेपर नहीं मिल रहा था, तो सैटरडे को हम लोग बस गए थे और मेरा भी तबीयत थोड़ा सही नहीं था, तो डॉक्टर्स के यहाँ भी गए थे। इसी वजह से शनिवार को भी ब्लॉग नहीं बना पाए। छुट्टी के दिन बस हम लोग सफाई में ही व्यतीत कर दिए, यानी कि खत्म कर दिए। तो ये आप देखो, ये पूरा क्लीनिंग मैंने किया है, सारा डब्बा डब्बी जो भी कुछ है। बट यहाँ पे इस पे जो मैं बिछाती थी पेपर, मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पे कलर पेपर मुझे कहीं नहीं मिला दोस्तों, ठीक है। जो कि हमारे यहाँ दिवाली के नाम से ही कितना बिकता है कलर पेपर, लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं मिला, जिसकी वजह से मेरा जो काम है वो अधूरा रह गया। तो मुझे इस पे पेपर बिछाने के लिए कहीं नहीं मिला। और सुशांत बोला कि फिर मैं देखता हूँ, ड्यूटी जाऊंगा तो 3-4 दुकान और उस साइड में देखूंगा, अगर मिला तो मैं ले लूंगा। तो वो लेकर आएगा, फिर हम बिछाएंगे, तब आपको दिखाएंगे। तो हम आपको बताएं कि ये पूरा दिवाली का थोड़ा सफाई हम स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे डब्बा डब्बी पूरा क्लीन करके, और ये ऊपर में कुछ सामान था, तो ये एरिया को मैंने हाफ क्लीन कर दिया और इस साइड मैंने सारा शिफ्ट कर दिया ऊपर में। और आप देख सकते हैं, बिछेगा तो मैं आपको फिर से दिखाऊंगी, बिछने के बाद ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ये सारा झोल वोल जो था मैं सारा खत्म कर दी सफाई करके। ओके जी, तो यहाँ पे चाय बन रहा है, क्योंकि अभी हम बहुत सारा काम किए हैं, ठीक है। तो कपड़ा वपड़ा धोने के बाद ये आप देखो सब्जी है जो कि मैं गर्म की हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सारा क्लीनिंग मैं की हूँ आज। इसको मेरे को चेंज करना है, इस पर्दे को, वैसे इसको मैं धुलूंगी दिवाली के लिए। ये सब काम अभी बचा हुआ है गाइस, ठीक है। फैन सुशांत पूरा क्लीन कर दिया है, सारा फोटो है, सब कुछ सुशांत क्लीन किया है। मेरा मन हो रहा था कि कल ब्लॉग बनाऊँ, बट थोड़ा सा माइंड टेंशन में था, इस वजह से हम लोग ब्लॉग नहीं बनाए, बस थोड़ा सफाई हो पाया। ये आप देखो, ऊपर का सारा कुछ क्लीनिंग हमने किया है। ओके, ये रैक को हम सोच रहे थे, ये रैक मैं आपको बताई कि कलकत्ता में हम लोग जहाँ भी रहे, हम लोग को कहीं भी रैक नहीं मिला था सामान रखने के लिए। तो सुशांत ने ये ऑफिस से उठा के लेके, मतलब ऑफिस साइड से लेके आया था ये रैक। और ये रैक पे हम लोग बहुत कुछ रखते हैं सामान, जैसे कि आप देखो मेरा लहंगा रखा हुआ है, डेक का वो बूफर का जो बॉक्स है वो रखा हुआ है। तो बहुत कुछ सामान आ जाता है, जिसको अभी इसको मेरे को ऑर्गेनाइज करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। और ये जो मेरा मेकअप बॉक्स है, इसको भी मेरे को पूरा क्लीन करना है, ठीक है ना। तो ये पूजा का मैंने क्लीनिंग किया है, बट दिवाली में फिर से होगा। ये जो एक चादर था जिसको मैंने पर्दा बनाया था यहाँ पे, जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है, ठीक है। तो इसको मैं सोच रही हूँ चेंज करके न्यू मैं कर्टेंस लेने वाली हूँ, उसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी। और मैं सोची थी कि ये रैक को उठा करके मैं वहाँ किचन के पास रखूँ, लेकिन सुशांत बोल रहा है कि यहीं पे ये रैक सही है, चार किचन को मत भरो, क्योंकि किचन थोड़ा हमारा बड़ा है ना। आप देखो, थोड़ा मतलब अच्छा स्पेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे बैठने वगैरह के लिए, बैठ के बातें वगैरह करने के लिए अच्छा है यहाँ पे, ठीक है ना। और आने वाले दिन में हम लोग फ्रिज लेंगे अगर, तो यहाँ पे फ्रिज को लगाएंगे। अभी तो पता नहीं कहाँ रहेंगे, बट मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रिज को यहाँ पे हम लोग अगर सेट करते हैं तो थोड़ा भरा भरा एरिया हो जाएगा। तो सुशांत बोला कि मतलब यहाँ पे मत लगाओ, ऐसे जैसे खाली है, हम लोग यहाँ पे चेयर लगा के बैठते हैं, इसको खाली रहने दो। तो मैं भी सोची देखती हूँ। तो वो रैक जो है उसको पूरा क्लीन करना है हमको, ठीक है। और जो भी कपड़ा वगैरह है, तो उसके लिए मैंने लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे घर पे भी बहुत सारा ये मेरा है, मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ सारा कुछ। तो ये आप देखो, ये कपड़ा रखने के लिए सारा, ठीक है, सारा ये इसमें हम भर के अच्छे तरीके से सेपरेटली रखेंगे। तो ये जो इस तरीके से हम लोग कपड़ा रखते हैं, ये दिखेगा भी नहीं और अच्छा भी दिखेगा। मैं एक्चुअली इसको हटाने ही वाली थी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग गोदरेज लगाने वाले थे, लेकिन अभी हमारा कुछ प्लान वैसा है नहीं गोदरेज लेने का। तो हम लोग देखेंगे जनवरी तक गोदरेज लेंगे, तो इसलिए हम सोचे इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में अच्छे से सजा करके रखने के लिए। अभी ये पूरा क्लीनिंग मेरे को करना है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारा कपड़ा धुला है, आपको हम दिखाते हैं सारा काम मैंने क्या क्या किया है। यहाँ पे ये सारा कपड़ा है जो कि तुम के यहाँ पे रखा हुआ है, और ये कुछ कपड़ा मैं यहाँ पे डाली हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये जो टंगने वाला ये टूट गया था, तो जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये बगल वाले हैं जो यहाँ पे कपड़ा डाले हैं, और मेरा भी डाला हुआ है। मैंने आज पूरा क्लीनिंग की है गली, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखो मैंने पूरा सफाई करी है मेरे अलावा, ठीक है। और ये सीढ़ी जो है, ये पूरा ऊपर का तो क्लीन मैंने किया ही, ये पूरा मैंने झाड़ू लगाया, पूरा अच्छे तरीके से क्लीन किया मैंने, ताकि आने जाने में थोड़ा अच्छा रहे, ठीक है ना। और वैसे क्या बोले, जो सीढ़ी देखा यानी स्टेयर्स देखा, उसको मैं पूरा क्लीन की हूँ आज। मतलब मैं महीने में एक दिन क्लीनिंग कर ही लेती हूँ। अगल बगल वाले बोलते हैं मुझे कि मतलब क्यों करते हो आप साफ, नीचे भी कुछ लोग हैं जो बोलते हैं भाभी आप अकेले क्यों करते हो, कोई नहीं करता। तो मैं बोली सब नहीं करते तो मैं ना करूँ, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब बस मैं सोचती हूँ महीने में एक दिन मैं सीढ़ी क्लीन कर दूँ। मैं सच बताऊँ तो मैं जब से आई हूँ, ये जो सीढ़ी है वो मैं ही क्लीन करती हूँ, कोई भी नहीं करता। अब कोई नहीं करता तो मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। अब दूसरों को देख करके अगर लगे कि उनको क्लीनिंग करनी चाहिए तो वो कर सकते हैं, बट कोई नहीं करता तो मैं कर देती हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं
इस बिल्डिंग में, बट नीचे का कुछ लोग करते हैं क्लीनिंग और मैं ऊपर का कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं पूरा आज साफ़ सफाई की हूँ और अब मैं सोच रही हूँ दिवाली के टाइम करूँगी। एक बार हो गया साफ़ सफाई, सीढ़ी वगैरह जो भी मैंने बहार दिया है। 1 महीने पहले मैं बहारी थी, उससे पहले भी मैं जब घर से आई थी तभी मैं बहारी थी, मतलब मेरे आए 3 महीने हो गए। 3 महीने में मैंने 3 बार बहार चुकी हूँ, आई थिंक 4 बार हो गया, ठीक है ना। तो 4 बार मैं बहार चुकी हूँ सीढ़ी। तो क्लीन रहता है तो थोड़ा अच्छा दिखता है दोस्तों। तो बार बार भी हम सफाई किए यार, सारा पोछा झाड़ू सब कुछ करने के बाद अब क्या बोलते हैं, मैं सोची थोड़ा खाना खा लेती हूँ। एक्चुअली बहुत सारा अनबॉक्सिंग करना है जो कि है नायका हॉल, पर्पल हॉल मेरे चैनल पे वो आएगा, जो कि मैंने बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं जो मेरे सारे खत्म हो गए थे, कुछ एक्सपायर भी हो गए थे। तो मैं ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, बट जो ज़रूरत का सामान था वो मैं मंगाई हूँ। तो मेरे चार्स इंडिया जो मेरे चैनल है उस पर आया है वीडियो, मतलब आएगा, ठीक है। अभी मैंने शूट नहीं किया है, मैं अभी शूट करने जा रही हूँ खाना वगैरह खाने के बाद, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे कुछ पार्सल आए हैं क्योंकि दिवाली सेल दशहरा सेल स्टार्ट होने वाला है, तो कुछ मुझे डिस्काउंट मिला था तो मैंने बहुत कुछ मंगवाया। अभी मीशो से भी मुझे बहुत कुछ मंगवाना है दिवाली के लिए और फ्लिपकार्ट से भी। तो दिवाली की शॉपिंग मुझे करनी, यानी कि घर डेकोरेट बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले तो करवा चौथ ब्लॉग आएगा, दिवाली ब्लॉग आएगा और क्या ही बताया, मतलब ऐसे तो खैर हफ्ते में 2 दिन ब्लॉग जा ही रहा है, आप देख ही रहे हो। बस 2 दिन नहीं हो पाया सैटरडे संडे, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इस वजह से, और हमारी शॉपिंग वगैरह भी थोड़ा स्टार्ट थी इसकी वजह से। तो ये मैं सुशांत मिलकर निमकी बनाए थे और चूड़ा भी फ्राई किए हम लोग, ठीक है। क्योंकि सुशांत जब ड्यूटी से आता है ना तो कभी कभी शाम में स्नैक्स के लिए थोड़ा होता है तो अच्छा होता है खाने के लिए। और यहाँ पे आप देखो ये मैंने 4 मंगवाया था मैंने पम्पकिन स्टिच वाला, जिसका मैं लड्डू बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी हम बनाएंगे, देखते हैं टाइम मिला वीडियो करने के बाद। तो ये नायका का है पार्सल, ये पर्पल का है, ये मिंत्रा का पार्सल है, मतलब सारा पार्सल मेरे को अनबॉक्सिंग करनी है, जिसका वीडियो मेरे चाहत इंडिया मेरे खुद के चैनल पे आएगा दोस्तों। तो देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप जो भी हम सुशांत मिलके शनिवार को यही सब काम कर रहे थे, मतलब छुट्टी के दिन, मतलब अपना खुद का काम ही कर रहे थे गाइस, ठीक है। इसलिए हम ब्लॉग आज स्टार्ट किए हैं। और ये सब पूरा जब मैं अच्छे से सजा दूंगी ना, यानी पेपर वगैरह बिछा के, जब नेक्स्ट ब्लॉग में बनाऊंगी तब आप देखना बहुत अच्छा दिखेगा ये, ठीक है। आपको जरूर से दिखाएंगे हम। और कुछ मीशो से पार्सल मंगवाए हैं, जिसको यहाँ पे मैं सोची हूँ कुछ स्टिकर्स वगैरह लगाने के लिए। ये दीवार जो है पूरा क्लीन, मतलब पूरा सिंपल दिखता है। मैं सोची थोड़ा सा इसको डेकोरेट किया जाए दिवाली के लिए, ताकि अच्छा दिखेगा, ठीक है। ये दीवार और ये इधर क्योंकि हम वीडियो करते हैं ना, तो यहाँ से वीडियो बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब हम वीडियो बनाते हैं तो ये जो पीछे का दीवार है ना, ये पूरा क्लीन दिखता है, ठीक है। जैसे आप देखो, तो मैं सोची थी एक यहाँ कुछ तो डेकोरेट करूंगी मैं, देखती हूँ। खाना खा लेते हैं क्योंकि मुझे भूख लगी है और 2 बज चुका है। सुबह में हम चाय पिए थे और सुशांत लंच वगैरह लेके पूरी और चना आलू की सब्जी मैंने बनाई थी, तो लंच लेके वो गया है ड्यूटी। और उसके लिए मैंने बर्थडे गिफ्ट मंगवाया है, जो कि है टी-शर्ट, और उसके लिए जूता मैंने मंगवाया है, क्योंकि वो बहुत दिन से उसका जूता ख़राब हो गया है, वो नहीं लेना ऐसे वैसे कर रहा था। मैं बोली नहीं, मैं लूँगी जरूर से, तो मैंने उसके लिए मंगवाया है। और मैं खुद के लिए भी कुछ ली हूँ। सुशांत भी मेरे बर्थडे गिफ्ट में कुछ मुझे दिलाया है, और नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि सुशांत ने मुझे बर्थडे गिफ्ट में क्या दिलाया है। और मेरा बर्थडे आने वाला है, तो अभी से ही सब लोग मुझे विश कर दो। और बर्थडे ब्लॉग भी आएगा दोस्तों, मेरा खुद का बर्थडे और मेरा बर्थडे, सुशांत का बर्थडे का डिफरेंस जो है वो 6 दिन का ही है। पहले मेरा बर्थडे आता है, फिर सुशांत का बर्थडे आता है, तो दोनों ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। मतलब यार सितंबर आता है ना, तभी से मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब पूरा फेस्टिवल ही रहता है। जैसे कि गणपति, पहले तो सावन, फिर गणपति, फिर जो भी है भाई के लिए जो भी रक्षाबंधन, फिर उसके बाद दुर्गा पूजा, है ना, फिर छठ, हमारा स्पेशल छठ त्यौहार, ये सब आता है ना। तो शॉपिंग भी स्टार्ट होती है, सेल भी चलते हैं बहुत डिस्काउंट में, और बहुत सारी शॉपिंग होती है। मेरा बर्थडे भी आता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बर्थडे ब्लॉग भी जरूर से आएगा मेरा खुद का, ठीक है। देखते हैं कैसा हो पाता है सब कुछ। ओके जी, तो बर्थडे ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि सुशांत ने मुझे क्या गिफ्ट किया है मेरे बर्थडे के लिए, ठीक है। जो कि एक सामान पहले ही वो दिला चुका है और 2-3 सामान वो मुझे थोड़े दिन बाद दिलाएगा, क्योंकि बर्थडे में भी टाइम है। तो चलो जी, पहले हम खाना खा लेते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं। हे गाइस, तो यहाँ पे मैंने पूरा वीडियो रिव्यू कर लिया, जो कि मेरा पर्पल और नायका का हॉल था, और हम आपको यहाँ पे कुछ दिखाने वाले हैं। तो ये देखो मेरा इतना सारा बाल जो कि मैंने कट किया है आज, ठीक है। है गाइस, तो यहाँ पे हमने अपना बाल कट किया है। अभी आपने देखा बाल कट करके मैंने रखा है, और उसको मैं कहीं अच्छी जगह पे फेंकवा दूंगी सुशांत से। तो यहाँ पे मैं अपना बाल खुद से ही कट करती हूँ, जो भी 4 बाल बचे हैं उसको मैं अच्छे से बचा के रखना चाहती हूँ, और इसलिए मैंने अपना बाल कट किया है खुद से, ठीक है। अनबॉक्सिंग मैंने कर लिया, जो कि 1 मिनट, तो मैंने अनबॉक्सिंग किया है जो कि नायका और पर्पल का हॉल है। इसका पूरा वीडियो कि मैंने क्या इसमें अनबॉक्सिंग किया है, इसका रिव्यू मैंने दिया है अपने चाहा सिन्हा चैनल पे, वीडियो आएगा, ठीक है। और आप देखो मैंने इतना सारा बाल कट किया, इसको पूरा लुले ऐसे करके रखी हूँ। मैं आपको बताऊँ कि मैं अपने बाल खुद से ही कट करती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 4 ही बाल बचे हैं सर में, तो मैं इसलिए खुद से ही कट कर लेती हूँ, ठीक है। और नीचे से भी मैंने अपना लेंथ कट किया है बाल का। मैं हमेशा 2 से 3 से 4 इंच बाल कट कर देती हूँ। मैं हमेशा 3 महीने में 4 महीने में अपना बाल कटिंग खुद से ही करती हूँ। और पता है क्या, कटिंग करना भी चाहिए। उससे क्या होता है कि किसी किसी का बाल का लेंथ ही
जितना होता है उतना ही तक होता है। अगर उसके बाद आपने नहीं कटवाया तो वो जड़ से ही निकल जाते हैं, ठीक है। और मेरे सच बताया तो अभी 2 महीने से मेरे को आई डोंट नो वेट भी पुट ऑन हुआ है, और मेरे तबीयत पता नहीं, जब से मेरे को पेट की थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, पेट दर्द का, ठीक है, उसके बाद से ही मेरे को थोड़ा सा वेट ज़्यादा पुट ऑन हो गया है। मतलब ज़्यादा क्या ही बताया, 6-7 kg मेरा वजन बढ़ गया है थोड़ा, और इसी वजह से भी शायद हो सकता है मेरे हेयर फॉल 2 महीने से इतना ज़्यादा हुआ है कि पूछो मत, ठीक है ना। इस वजह से मैं अपना जो भी है मेथी मास्क लगा लगा के थोड़ा बाल सही की हूँ। अभी थोड़े कम हेयर फॉल हो रहे हैं, इसलिए मैं सोची क्यों ना थोड़ा सा बाल को भी कट किया जाए, इसलिए मैं कट की हूँ। और कल से स्टार्ट हो रहा है पीटर पक, आप सबको पता है पीटर पक में बाल वगैरह कटिंग नहीं करनी चाहिए, हमारे यहाँ ऐसा होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम आज ही अपना बाल कट कर लिए, क्योंकि कल है 17 तारीख और कल से पीटर पक स्टार्ट हो रहा है गाइस, ठीक है। तो मैंने अपना बाल कट किया और थोड़ा सा वीडियो भी शूट किया है, मेरे चैनल पे आया होगा, मतलब आएगा चाहा सिंधिया पे, देखिएगा कि मैं अपना बाल कैसे कट करती हूँ, ठीक है, खुद से ही, ठीक है। मैं पार्लर वगैरह में नहीं जाकर बाल कट करवाती हूँ, जो भी 4 बाल बचे हैं मैं इसको खुद से ही कट करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नायका और पर्पल का हॉल वीडियो शूट कर लिया, और मैं थोड़ी सी थक गई हूँ क्योंकि आज धूप बहुत ज़्यादा कड़ी है, मतलब इतनी कड़ी है कि पूछो मत, धूप बहुत निकली, आप देखो इतनी कड़ी धूप है कि मत ही पूछो, और इसी वजह से गर्मी बहुत हो रही है। तो बस हम किचन में आकर के अपना जो भी था वीडियो शूट किए हैं पर्पल नायका का, जो कि मेरे चाहा सिंधिया चैनल पे, मेरे खुद के चैनल पे आएगा कि मैंने क्या मंगवाया था और मैंने क्या इसका अनबॉक्सिंग करी है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद आप सबसे मिलते हैं गाइस, ठीक है। अभी आई थिंक 5 बज गया है, देखो, लेकिन धूप कितनी ज़्यादा है देखो, तो बहुत धूप है यहाँ, बहुत, सच बताए ना तो अगर यहाँ रेगुलर धूप निकले, ठीक है, रेगुलर धूप रहे तो यहाँ बहुत गर्मी रहने वाली है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे साइड में गर्मी होगी, यूपी बिहार में तो भी गर्मी तो हुई ही यार, मतलब दुर्गा पूजा तक गर्मी होती है, ठीक है ना, दिवाली घुसने के बाद ही ठंडी मौसम थोड़ी होती है ना। तो यहाँ पे देखो धूप कितनी है, और यहाँ पे तो रोज बारिश हो जाती है ना, इसी वजह से मौसम नॉर्मल रहता है। बट देखो ना, 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, 2-3 दिन से, और ये धूप की वजह से गर्मी बहुत हो रही है, ठीक है। तो हम थोड़ा बस रेस्ट करेंगे और रेस्ट करने के बाद फिर हम आपसे मिलेंगे गाइस, ठीक है। शाम में देखते हैं क्या खाना बनेगा। सुशांत का फोन आया था, मैं उसको बताई हूँ कि पेपर लेके आना बिछाने के लिए रैक पे, क्योंकि इधर पेपर कहीं नहीं मिला कलर वाला रैक पे बिछाने के लिए, और मुझे न्यूज़पेपर का बिछाना नहीं है, इसलिए तो मैं उसका फ़ोन आया था तो मैंने उसको याद दिलाया, वो बोला देखता हूँ, इसका तो मुझे विश्वास ही नहीं है वो लेके आएगा, मेरे बिना वो कहीं जाता है नहीं, कहीं दुकान में, तो देखते हैं लेके आया तो सही है, नहीं तो फिर मेरे को ही जाना पड़ेगा, देखते हैं। तो अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे गाइस, क्योंकि हम बहुत थक गए हैं वीडियो खड़े बना करके, और उसके बाद हम आप सबसे मिलते हैं बहुत जल्द। तो ये है बारकी, जो कि मेरी फ्रेंड है देखने में छोटी है बट बहुत समझदार है। तो हम लोग का शाम में टी और टोस्ट का पार्टी चलता है रोज ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों साथ में एंजॉय कर रहे हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करके थोड़ा अच्छा दिखता है, मतलब थोड़ा अच्छा लगता भी है। और तो यहाँ पे हम दोनों बैठे हैं, और यहाँ पे देखो शाम में हम दिया भी लगाए हैं, जो कि ये मंदिर है हमारा छोटा सा भगवान का। तो यहाँ पे शाम में आप देखो मैं तुलसी के पास भी दिया लगाई हूँ, और ये रात काफ़ी हो गई है, आप देखो, मतलब थोड़ी देर पहले लगाई थी मैं दिया, तो बहुत देर तक दिया जलता है, मतलब बहुत भर के तेल में डालती हूँ तो बहुत देर तक जलता है दिया। आई थिंक आधे घंटे तक तो जलता ही है दिया, 7-7:30 बजे तक, तो थोड़ा ज़्यादा तेल लगाती हूँ मैं, तो बहुत देर तक दिया जलते रहता है। और बाबू साहब का फ़ोन आया था, बोले कि मुझे थोड़ा लेट होगा, क्योंकि शायद आज गणपति विसर्जन है ना, इसी के वजह से रोड पे बहुत भीड़ होगी, पता नहीं जाम वाम में कहीं, तो इसलिए वो ऑफिस से लेट ही निकला है, बोला मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो मेरे को समझ में नहीं आया, मुझे लगा था वो जल्दी आएगा, बट वो बोला मुझे को लेट होगा अभी। नीचे की जो बारीकी है वो आती है, तो मैं और वो दोनों लेमन टी और टोस्ट खाते हैं। तो ग्रीन टी मैंने मंगवा रखा है, बट मैं पी नहीं पा रही हूँ। देखो मेरे को 2 टाइम तो दूध की चाय चाहिए ही चाहिए, सुबह और शाम, ठीक है। और 4 बजे तक मैं ग्रीन टी लेती हूँ, ठीक है। लेकिन अभी उस टाइम में मेरा बालकी नीचे की जो है छोटी वाली लड़की वो आ जाती है, तो मैं उसके साथ लेमन टी पीती हूँ और टोस्ट खा लेती हूँ, ठीक है। तो बट दूध की चाय की बात ही अलग होती है। तो पतिदेव आते हैं तभी हम बनाते हैं, क्योंकि हम आधा केजी दूध आते हैं, सुबह में हम दोनों चाय पीते हैं, फिर शाम को पीते हैं। दूध मैं पीती नहीं हूँ, क्योंकि पैकेट का दूध में कौन पीता है यार, है ना। तो गाय का दूध यहाँ पे वैसा पॉसिबल नहीं है, घर की बात अलग होती है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ चाय के लिए ही दूध देते हैं। तो अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुशांत को फ़ोन किए थे, वो बोला टाइम लगेगा, तो वो बोला दाल फ्राई और चावल बनाने के लिए, जिसमें कि धनिया पत्ता नहीं है, और बिना धनिया पत्ता का मैं दाल फ्राई नहीं करती हूँ। तो मैं दाल, आप देखो अभी एक कुकर में ये दाल बन चुका है, और वो आएगा तो मैं सिर्फ दाल को फ्राई करूँगी, और चावल 1 सीटी लगेगा गरम गरम, फिर पापड़ दाल चावल हम लोग खाएंगे। अभी फिलहाल हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, वैसे अदरक वाली। ओके, तो हम अपना बाल कट किए हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने थोड़े ज़्यादा बाल आगे से कट किए हैं, इसीलिए छोटा छोटा आपको दिख रहा है फुनगी मेरा। हाँ जी, तो
पिछली बार जब मैं बाल कट की थी तो मैं थोड़ा ही की थी, इस बार मैं ज़्यादा बाल काटी हूँ अपना, थोड़ा ज़्यादा छोटा की हूँ, यानी कि 4 इंच लमसम में मैंने बाल अपना कट किया है, ठीक है, जो कि 3 महीने में ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेरे बाल हैं थोड़े मतलब हल्के हैं, पतले हैं, बहुत जल्दी बढ़ते हैं, जेनेटिक है। मेरे घर में सबका लंबा लंबा बाल है और मेरे बाल थोड़े कम आपको दिखते हैं। मेरे घर में सबके हेल्दी बाल हैं बट मेरे बाल थोड़े कम हैं। मेरे बाल पता नहीं, सब बोलते हैं वैसे हेल्दी है, अच्छा है, ये है वो है, बट मेरे को थोड़ा मेरा बाल कम लगता है क्योंकि मेरे घर में सबका बाल बहुत अच्छा है और मेरा बाल सबको अच्छा लगता है। बट ठीक है, बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे, मैं सच बताऊँ तो मतलब 3 साल पहले तक मेरी बाल बहुत हेल्दी थे, मतलब इसका ट्रिपल जुड़ा होता था, मतलब बहुत हेल्दी थे। अभी थोड़ा हेल्थ इशू और लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत कुछ, फिर क्या ही बताएं, इसकी वजह से बहुत हेयर लॉस हुआ, हद से ज़्यादा हेयर लॉस हुआ। बट कोई नहीं, अगर आप टेक केयर करते हैं तो धीरे धीरे सुधार हो जाता है, जो कि हम काम करते रहते हैं अपने बाल पे। आपको पता ही होगा, मैं डिफरेंट मास्क लगाते ही रहती हूँ अपने बाल को सही करने के लिए, ठीक है ना। तो बस अब हम सोच रहे हैं थोड़ा सा चाय पीते हैं और दाल बन चुका है, सिर्फ फ्राई करना है, प्याज वगैरह काट के मैं रखती हूँ। तुम क्या खा रहे हो? बोलो। हे गाइस, तो ये लड़का ड्यूटी से आ गया है और ये आया है 9 बजे और बोल रहा था मुझे चाय दो। मैं बोली बिल्कुल नहीं, अब खाना खाना है। तो ये इसको भूख लगी है तो थोड़ा बहुत जो ये निमकी कल बनाया था वही खाया है अभी, और चना खाया है। और देखो कैसे बैठा है लाड साहब की तरह। सुनो ना, हीरो नहीं बनना है ना, एक्शन तो ऐसा जैसा लग रहा है कि एकदम। मैंने अपना बाल काटा ना, बिना देखे हटा दिया। व्हाट्सएप वाला मेरे को तुमको ब्लॉक मरवा देगा, रिपोर्ट करवा देगा पूरा। देखो देखो ना, तुम्हारा खाना बन गया है। कब आया? तुम मेरे ब्लॉग में नहीं आया? नहीं आया। इसको सूखी सर्दी हुई है 3 दिन से, इसीलिए इसका सर दर्द हो रहा है और इसको मैंने बहुत देर तक सर दबाया, पता है आपको। यहाँ पे लाइट अच्छी आती है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना बिल। इसको मैं चाहती नहीं हूँ कि ये बड़ा हो, क्या करना होगा? अच्छा दिखता है क्या? तो यहाँ पे हम लोग दाल फ्राई और चावल और पापड़ अचार बैठ के खा रहे थे। और ये देखो इसका मतलब बैठा है खाने, फिर भी गेम चलते रहता है। तो यहाँ पे हम निकालते सारा कुछ, फिर आराम से बैठेगा, ये गेम खेलेगा 5 मिनट, तब खाना स्टार्ट करेगा। तो हम लोग यहाँ पे खाना वाना सब खा रहे थे और खाना वाना खाने के बाद हम लोग जल्दी से सो गए थे दोस्तों, क्योंकि सुशांत का थोड़ा सा सर दर्द है, क्योंकि सूखी सर्दी हुई है इसको। और ये वीडियो मैं 4 दिन के बाद एडिट कर रही हूँ, आई थिंक 3 दिन के बाद, शायद 4 दिन के बाद। तो अभी सर्दी उसकी ठीक हो गई है, ठीक है तो यहाँ पे हम दोनों साथ में ही खाना खाते हैं। पता नहीं, मतलब जब से शादी हो के आए हैं तो हम लोग साथ में ही खाना लेके बैठते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो आदत सी हो गई है साथ में खाने का। और सुशांत जब ड्यूटी जाता है तो मैं अकेले खाना खाती हूँ, तो अकेले मैं खाना खाती हूँ तो मैं थोड़ा कम खाना खाती हूँ, यानी कि मेरी आदत है मैं 3 रोटी से मैक्सिमम नहीं खा पाती हूँ, यानी कि 2 ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं, और 3 तो मैक्सिमम अच्छा खाना बना तो। लेकिन जब सुशांत के साथ हम खाते हैं तो फिर भी 3.5 रोटी हो ही जाता है। चावल मैं ज़्यादा खा लेती हूँ सुशांत के साथ, और इसी वजह से मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ चावल खा खा के।
और चावल के बिना मतलब एक टाइम तो चावल चाहिए ही चाहिए, बिना चावल का खाना अच्छा ही नहीं दिखता है, मतलब लगता है खाने में। तो यहाँ पे सुशांत के पास हम बहुत ज़्यादा हमारा चलता है चावल।